Hello guys, welcome to Minus Plus Academy. This is विशाल पटवारी currently studying in MSc second year from टेजपुर यूनिवर्सिटी। और ये वीडियो लेक्चर्स हम मैट्रिक्स स्पेस का ऊपर बना रहा है जो कि बीएससी कोर्स में होता है। कोई भी इसको देख सकता है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, कोई भी मैंने जो भी यूनिवर्सिटी में है सब यूनिवर्सिटी से लोग देख सकता है। ओके, तो हम लोग शुरू करता है। चलो, मैट्रिक्स स्पेस है क्या हम लोग देखते हैं। चलो, मैट्रिक्स स्पेस टॉपिक यही है। ऑलरेडी तुम लोग रियल एनालिसिस पढ़ा ही होगा अपना प्रीवियस लेक्चर्स या प्रीवियस सेमेस्टर्स में, तो उसी से रिलेटेड ही है पूरा, कुछ खास अलग नहीं है। अगर इनफॉर्मल डेफिनेशन बताए तो इनफॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से ये एक सेट है। इट इज़ ए सेट वेयर वी डिफाइन ए नोशन ऑफ डिस्टेंस। मतलब हम लोग इसमें सब डिस्टेंस का ऊपर बेस्ड करता है। इस सेट में जितना भी फंक्शन हम लोग डिफाइन करता है सब डिस्टेंस का ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकता है सच दैट f फ्रॉम r, विच ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम f फ्रॉम r क्रॉस r टू r सच दैट f ऑफ x y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वाई। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। ओके, तो बताता है कैसे हुआ ये फंक्शन। तो सपोज एक रियल नंबर ले लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3 -1 -2। तो तुम देख सकता है ये x भी r में है, ये y भी r में है, बिकॉज x y बोला। क्यों? क्योंकि r क्रॉस r हम लोग का डोमेन है, सो x y लेगा। तो सीधा सा बात है f ऑफ x y। तो हम ले रहा है देखो, हम ले रहा है f ऑफ 1 2। तो लॉजिकली क्या है, मॉड ऑफ 1 - 2 विच इज 1। ओके, फंक्शन से डिफाइन कर रहा हूँ। फिर f ऑफ 2 4 लॉजिकली क्या है, मॉड ऑफ 2 - 4 विच इज 2। और तुम विदाउट मैंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बोल सकता है 1 और 2 का बीच में डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली 1 यूनिट है। और इवन ये अगर ये 4 मान लो तो 2 और 4 का बीच का डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली 2 यूनिट ही है। तो ये एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि डिस्टेंस पे बेस्ड था, और इसी फंक्शन को हम लोग मैट्रिक्स स्पेस बोलता है। और बस मैट्रिक्स स्पेस में क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम लोग डी से डिनोट कर देता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का ऊपर है, इसी फंक्शन को हम लोग डी से डिनोट करता है। देखो, ओके, इसी फंक्शन को हम लोग डी से डिनोट करता है। तो क्या ये जरूरी है जो डोमेन है, ये रियल नंबर ही हो? नॉट, इट कैन बी एनी सेट लाइक d फ्रॉम x क्रॉस x टू r। सो हम बोलेगा यहाँ पे d इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। क्यों? कि ये x क्रॉस x जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली हम लोग एक रियल नंबर ही दे रहा है, इसलिए इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो एक मैट्रिक्स में जो भी d हम लोग डिफाइन कर रहा है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। और हम जस्ट कंपेयर करके कुछ बताता है। देखो, इसी में तुम देखो, हाँ, सिंस हम लोग डिस्टेंस पे डिफाइन कर रहा है तो ये जो हम लोग निकाला था अभी, हम जब बोला d ऑफ 1 2, ये 1 निकला था, पर क्या डिस्टेंस बिटवीन d ऑफ 2 1 ये 1 होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली ये भी 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो, तुम डिस्टेंस 1 और 2 का बीच में लो या 2 और 1 का बीच में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम डिस्टेंस ही बता रहा है। सपोज ये पॉइंट ए है, सपोज ये पॉइंट सॉरी सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए एंड बी। अब हम ए बी का डिस्टेंस बोलो या बी ए का डिस्टेंस बोलो, मीनिंग एक ही है, डिस्टेंस होता है। ए बी का डिस्टेंस बोलो या बी ए का डिस्टेंस बोलो। सिमिलरली अब हम डी ऑफ 1 2 बोलो या डी ऑफ 2 1 बोलो, डिस्टेंस हमेशा सेम ही होता है। सो हम लोग हमेशा बोल सकते हैं फॉर एनी एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। तो ऑब्वियस सा बात है डिस्टेंस फंक्शन होने के लिए ये कंडीशन होना जरूरी है।
पर इससे पहले, ये हम लोग का सेकेंड कंडीशन है, इससे पहले एक और कंडीशन होना जरूरी है। तुम देख सकता है कि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, इज नेवर नेगेटिव। हम लोग को मालूम है डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अब अगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, दैट मीन्स डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इवन जीरो भी हो सकता है, क्यों? डी ऑफ 1 कोमा 1। सो ऑब्वियस सा बात है 1 से 1 का डिस्टेंस कितना होगा? जीरो ही होगा। कौन सा फंक्शन में? इस फंक्शन में। हम अभी खाली इसी फंक्शन का बात चल रहा है, इस फंक्शन में। तो डी ऑफ 1 कोमा 1 क्या होगा? मॉड ऑफ 1 माइनस 1। अभी इसमें से कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, हम फॉर्मली लिखाएगा डेफिनेशन। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पज़ है, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पज़ के लिए हम समझाएगा, मतलब डेफिनेशन अच्छे से लिख के देगा। तो ये हम बोला, तो एक कंडीशन हम लोग का क्या होगा, जो हमेशा डिस्टेंस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरा, डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता कौन सा पॉइंट आगे ले रहा है, तुम बस दो पॉइंट का बीच में निकालना है, चाहे एक्स और वाई का डिस्टेंस निकालो या वाई और एक्स का डिस्टेंस निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड कंडीशन। अब थर्ड कंडीशन में आओ। सपोज हम बोले था डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जीरो है। अब अगर एक्स और वाई का डिस्टेंस जीरो है, अगर एक्स और वाई का डिस्टेंस जीरो है, देन एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई, होना ही पड़ेगा। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज जीरो, मतलब एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई, ऐसा ही होना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस का ये रूल ही है। ये दो पॉइंट का बीच में कब डिस्टेंस जीरो होगा? जब वो दोनों पॉइंट एक ही जगह में है। अगर दोनों पॉइंट दो अलग अलग जगह में होता, अगर दोनों पॉइंट दो अलग अलग जगह में होता, सपोज ए एंड बी, तो एक फिक्स डिस्टेंस होता है। पर सिंस यही ए है और यही बी है, तो ऑब्वियस सा बात है ए और बी का डिस्टेंस जीरो होना ही पड़ेगा। दैट मीन्स ए और बी को सेम पॉइंट होना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स मस्ट बी इक्वल टू वाई, ये होना पड़ेगा। इसीलिए डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई होना पड़ेगा। एंड फाइनली लास्ट वाला होना चाहिए डी ऑफ एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड एक्स। ये क्यों होता है इसका कारण हम बताते हैं। देखो देखो, सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। देखो, तो इसमें क्या बोला हम, ये क्या बोलेगा, ये डी ऑफ ए कोमा बी है, डिस्टेंस ए बी, सॉरी ये है डिस्टेंस बी सी, और ये ए और सी का जो डिस्टेंस निकालेगा ये है डिस्टेंस ए कोमा सी। और तुम क्लियरली बोल सकता है, हम रॉन्ग बोल दिया गलती से, इलेशन होगा। तो तुम क्लियरली बोल सकता है कि डिस्टेंस ऑफ ए कोमा सी विल बी लेस देन डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। और इस केस में तो सीधा सीधे हम लोग को दिख रहा है कि ए बी प्लस बी सी ले लो तो ए सी से बड़ा होना ही होना है। ए बी प्लस बी सी ले लो तो वो ए सी से बड़ा होना ही पड़ेगा। तो बस वही है। Therefore, d of a comma c is less than or equal to d of bc प्लस डी ऑफ ए बी, ये होना ही पड़ेगा। और इसको यूजुअली बोलता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसको बोलता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ये चार प्रॉपर्टीज तुम्हारा सेटिस्फाई होना पड़ता है। हम फिर से बता देते हैं कौन से चार। देखो, हम फिर से रिपीट कर अच्छे से। देखो, पहला ये डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिस्टेंस को भी, ये एकदम नॉर्मल वाला बात है। डिस्टेंस यानी हम लोग का नॉर्मल डिस्टेंस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बात करता है। और हम लोग को मालूम है कोई भी दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए हम लिख दिया डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स, मतलब कोई भी दो बिल्डिंग ले लो, पहला बिल्डिंग का डिस्टेंस दूसरा बिल्डिंग से जितना होगा, दूसरा बिल्डिंग का डिस्टेंस भी पहला बिल्डिंग से उतना ही होगा। मतलब ए और बी का जितना डिस्टेंस है उतना ही बी और ए का भी है। तो ये वाला हम सेकेंड पॉइंट में बोला। इसको हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। ओके, एंड थर्ड हम बोला डी ऑफ एक्स को वाई इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल टू वाई, इफ एंड ओनली इफ केस है। मतलब दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस जीरो है मतलब दोनों पॉइंट सेम है। अगर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जीरो है मतलब दोनों पॉइंट सेम है। या फिर अगर दोनों पॉइंट सेम है तो डेफिनेटली दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस जीरो होना पड़ेगा।
ये फैक्ट का बात है। ओके, ये एकदम डे टू डे लाइफ का है। एंड फोर्थ वाला तो हम बता दिया, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि कोई भी सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो हम वही लिखा, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्ड साइड। दैट मीन्स थर्ड साइड इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ टू साइड्स। तो ये चार प्रॉपर्टी से जो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हम फॉर्मल डेफिनेशन देता है। सो हम लोग फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। देखो, डेफिनेशन, तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। अब तुम लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकता है, या फिर तुम लोग एक बार में लिखने दो हमको, पॉज करने के बाद तुम लोग नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम लोग का ऊपर है। देन फॉर ए मैट्रिक एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन d such that d is from x cross x to r, which satisfies the following conditions। तो फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखो क्या क्या है। नंबर 1, जो कि हम बोल ही दिया पहले, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। d ऑफ x, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x। नंबर 2, d of x, y is equal to 0 if and only if x equal to y for all x, y belongs to x। नंबर 3, हम ये दोनों कंडीशन समझा दिया, क्यू 0 होना चाहिए, और 0 होने से क्यू दोनों इक्वल होगा, नॉर्मल डिस्टेंस से तुम कंपेयर कर सकता है। थर्ड, d of x, y will always equal to d of y, x। एक ही बात होगा बिकॉज ये डिस्टेंस है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x, और इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी बोलता है। नंबर 4th, द फाइनल, d of x, y is always less than or equal to d of x, z प्लस d of z, y। इसको बोलता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वेट इस सेकंड, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये चार प्रॉपर्टी है, और अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू x। तो अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोल सकते हैं वो स्पेस x एक मैट्रिक्स स्पेस है। ओके, और जब डिनोट करने जाता है हम लोग कैसे लिखता है, वेट ए सेकेंड, डिनोट करने जाने से ऐसे लिखता है d इज ए मैट्रिक ऑन x, और x, d इज ए मैट्रिक स्पेस। हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, या तो लिखता है d इज ए मैट्रिक ऑन x और x, d इज ए मैट्रिक स्पेस। सो ये था मैट्रिक का डेफिनेशन। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स में अब देखो एग्जांपल्स हम बताते हैं, पर एग्जांपल्स में एक सवाल उठता है ये, जब हम तुमको डिफाइन किया, सपोज ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, तो हमको मालूम है डिस्टेंस क्या है, ए और बी का डिस्टेंस, सी डिस्टेंस ए बी। सपोज अगर इसको हम पॉइंट दे देता 1, इसको पॉइंट दे देते 3 एक रियल नंबर में, तो ये डिस्टेंस क्या होता है 3 - 1 विच इज़ 2। डेफिनेटली 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये कोई भी बता सकेगा। ओके, बट व्हाट अबाउट, वेट अ सेकेंड, इफ x क्रॉस x क्या हुआ मेरा, r² क्रॉस r²। मतलब जब हम d ऑफ x, y ले रहा है, दैट मीन्स दैट इज x बिलोंग्स टू r² एंड y बिलोंग्स टू r²। ओके, इसका मतलब यही है। दैट मीन्स देखो अच्छे से समझिए क्या बोल रहे हैं। तो जब हम x बिलोंग्स टू r² मतलब क्या है, x इज द फॉर्म ऑफ x1, x2 एंड y इज द फॉर्म ऑफ y1, y2। तो सीधा सा बात है, डिस्टेंस बिटवीन x, y क्या होगा, ये कैजुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को सबको मिला है,
x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये हम लोग को मिला ही है ऑलरेडी। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन ए R2 प्लेन इज दिस। मतलब सिंपल लैंग्वेज हम अगर बनाए, देखो सपोज ये 1,1 है एंड ये 3,4 है, तो डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है। तो हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करता है, ये फॉर्मूला से, हम लोग इस फॉर्मूला से डिस्टेंस करता है। ओके, तो ये भी हम लोग का मैट्रिक हुआ जब हम लोग x को R² पकड़ रहा है। सो ये भी एक मैट्रिक हुआ। मेन सवाल ये उठता है जो तुम बोल सकते हैं सर कि हर जगह डिस्टेंस को तो हम लोग 2 पॉइंट का डिस्टेंस ही डिनोट कर सकते हैं, लाइक 1 2, ये जो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलता है। तो इसमें नया फंक्शन कैसे डिफाइन करेगा जो कि एक डिस्टेंस का माने डिस्टेंस डिनोट करे। क्यों? क्योंकि आज तक तुम लोग को एक ही मालूम है कि डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तुमको हम कोई भी 2 पॉइंट दे देगा, तुम डिस्टेंस इजीली बाय दिस फॉर्मूला निकाल देगा। अगर R2 में रहा तो ये फॉर्मूला, और नॉर्मल रियल नंबर में रहा तो ऑब्वियस बात है मॉड ऑफ x माइनस वाई, चीज़ एक ही बात है। ओके, सो ये तो इजीली तुम निकाल ही देगा। जो कोई भी 2 पॉइंट दे दो तो तुमको हम डिस्टेंस डिफाइन कर देगा। तो ऐसा क्या अलग फंक्शन बना सकता है जिसमें हम डिस्टेंस डिफाइन करें? ऐसा एक अलग फंक्शन क्या है, ये भी एक सवाल उठता है। तो ठीक है, हम बताते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, हम पॉइंट का नाम नहीं दे रहे, जस्ट ए बी दे रहे हैं। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी एंड दिस इज द पॉइंट सी। ओके, अब हम बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी सच दैट तुमको बी के थ्रू जाना है। मतलब अगर तुमको सी तक पहुंचना है, ए से बी से सी जाना है, दैट मीन्स देयर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन ए एंड सी। बिकॉज जरूरी तो नहीं है जो तुम कोई भी 2 पॉइंट ले लो। फॉर एग्जाम्पल ये गुवाहाटी, सी को गुवाहाटी मान लो, ए को डिब्रूगढ़ मान लो और बी को जोरहाट मान लो सपोज। तो सीधा सा बात है, अब तुम गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ टू गुवाहाटी तुम्हारे पास कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। तुमको कोई भी रास्ता, इवन बिटवीन एनी टू सिटीज, बिटवीन एनी टू टाउन्स, तुमको ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा टेढ़ा बेका जाएगा। मतलब वेरियस सिटीज, वेरियस टाउन्स ट्रेवल करके जाएगा। तो सीधा सा बात है, डिब्रूगढ़ टू गुवाहाटी जाने के लिए जोरहाट दे के जाना पड़ता है, तो हम लोग को जोरहाट दे के ही जाना पड़ेगा। अब तुम डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी टू डिब्रूगढ़ नहीं बोलेगा ए सी ना, कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इस रास्ते से जाते ही नहीं है ना। अगर हम लोग को बाई रोड जाना है तो हम लोग ए बी एंड बी सी जाएगा, तो हम लोग डिस्टेंस क्या बोलेगा, ए बी प्लस बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ये होगा हम लोग का, और ये एक नया फंक्शन हो गया। मतलब हम जब डिफाइन करेगा हम क्या बोलेगा, डी ऑफ ए कोमा सी इज डिफाइंड सच दैट इट इज द एडिशन ऑफ डी ऑफ ए कोमा बी प्लस डी ऑफ बी कोमा सी, जहाँ पे बी एक फिक्स्ड पॉइंट है, मतलब एक फिक्स जगह जहाँ से तुमको पास होना ही होना है। सो ये डी ऑफ ए एक्स वाई, मतलब नॉर्मल फंक्शन में डी ऑफ एक्स कोमा वाई विल बी डी ऑफ एक्स कोमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कोमा वाई, बट जेड इज ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये भी एक मैट्रिक स्पेस है जो हम डिफाइन कर रहा है, ये भी एक मैट्रिक स्पेस है जो डिफाइन कर रहा है। और इसमें जो डिस्टेंस हम बोला, इसमें डिस्टेंस का डेफिनेशन इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। हम नहीं बोला कि ए और सी तक पहुंचने के लिए सीधा स्ट्रेट लाइन, नहीं। इस बार हम एक अलग डिस्टेंस का फॉर्मूला डिफाइन किया। कैसे? हम ए टू बी गया और बी टू सी किया, ये भी मेरा डिस्टेंस है। मतलब अगर हम एकदम सिंपल सीधा और एक एग्जांपल बताएं डायरेक्टली, मतलब देखो ए बी सी डी ई। अब देखो, अब हम बोलेगा ए से बी का डिस्टेंस निकालो, तो वन वे इज ए टू ई। ये तो एकदम सिंपल, जिसको हम लोग यूजुअल डिस्टेंस बोलता है, जो कि हम लोग कैलकुलेट करता है। पर अगर हम बोलेगा बाय रोड है, देखो, और हमको मालूम है बाय रोड एग्जिस्ट नहीं करता ये डिस्टेंस, माने ए टू बी ई तक डायरेक्ट रोड नहीं है। ए टू ई तक पहुंचने के लिए तुमको क्या ट्रेवल करना पड़ेगा, पहले ए टू बी टू सी टू डी एंड डी टू ई। तो जब हम बोलेगा बाय रोड डिस्टेंस क्या है, तो तुम क्या बोलेगा, ए ई इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, दिस इज द डिस्टेंस। अब तुम अपना यूजुअल डिस्टेंस डिफाइन नहीं करेगा, जो हम रेड से मार्क कर रहा है दैट इज द यूजुअल डिस्टेंस।
अब तुम यूजुअल डिस्टेंस डिफाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब बाय रोड जा रहा है और ए से ई तक डायरेक्ट रोड नहीं है, हम लोग को बी, सी और डी से जाना पड़ेगा। तो हम लोग जब ए टू ई का डिस्टेंस निकालेगा तो हम लोग ए टू बी का भी निकालेगा, पहले बी टू सी निकालेगा, सी टू डी निकालेगा, डी टू ई निकालेगा, और फिर सबको प्लस करके हम बोलेगा ए टू ई का डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। तो ये एक नया डिस्टेंस हुआ जो कि हम डिफाइन किया। नया मतलब यूजुअली है, मतलब नॉर्मल लाइफ का ही है, बट इस बार हम लोग डायरेक्ट ए और ई का पॉइंट का नहीं निकाल रहे जो हम लोग डायरेक्टली निकालता है, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई का। जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हम लोग बोल सकता है, बट दैट इज नॉट द डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट पाथ बिटवीन ए एंड ई। तो जब डायरेक्ट पाथ नहीं है तो हम लोग बोल नहीं सकता डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा उसी पाथ के थ्रू जिस पाथ से हम लोग ए से ई पहुंच सकता है। सो ए बी, बी सी, सी डी, डी। तो इसी तरह से बहुत तरह तरीका से डिफाइन कर सकता है, सबका अपना तरीका डिफाइन करने का, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है डिस्टेंस को डिफाइन करने का। कोई बोल सकता नहीं हम ए से ई डायरेक्ट डिफाइन करेगा। क्यों? क्योंकि हम बाय एरोप्लेन जा रहा है, और अगर हम बाय एरोप्लेन जा रहा है तो एरोप्लेन के लिए कोई फिक्स्ड पाथ वैसे यूजुअली है नहीं। एरोप्लेन के लिए कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, ऑब्वियसली है एयरवेज है, फिक्स्ड पाथ है, पर अगर तुम गुवाहाटी टू डिब्रूगढ़ बोलो तो डायरेक्टली बाय एयर तुम इस रेड लाइन के थ्रू पहुंच सकता है। तो तुम अगर बाय एयर बोले डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इज ए ई, बट बाय बस बोले देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। तो वही डिफरेंस है। तो तुम देख सकते हैं हम यहाँ पे दो डेफिनेशन बताया डिस्टेंस का, एक बाय रोडवेज का एंड दूसरा बाय एयरवेज का, पर दोनों डेफिनेशन अलग अलग है, पर दे क्या रहा है, डिस्टेंस ही दे रहा है हमको। तो डिस्टेंस का 2-3 नोशन हो सकता है बताने का। तो उसी तरह अलग अलग नोशन है, अलग अलग डेफिनेशन है हर एक डिस्टेंस का। तो इस तरह से बहुत सारा फंक्शन मिलेगा जो डिस्टेंस ही समझाता है, मतलब डिस्टेंस का सारा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सा प्रॉपर्टी बेटी सर? ये 4 प्रॉपर्टी जो हम लिखा है डिस्टेंस का, ये 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके, तो ऐसा बहुत सारा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स देखेगा एंड फिर एग्जाम्पल से रिलेटेड प्रूफ भी देखेगा, जो जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स है डिस्टेंस का वो भी देखेगा हम लोग। ओके, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करो ताकि नेक्स्ट वीडियोस बनाते समय मोटिवेट रहे, बिकॉज तुम लोग कमेंट करेगा तब हमको पता चलेगा कि वीडियो कैसा बन रहा है, वीडियो अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हमको पता चलना पड़ेगा। तो कोई भी डाउट हो तो डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर या मेल आईडी सब दिया हुआ है, कोई भी डाउट हो तुम लोग हमको मेल या कॉन्टैक्ट करके पूछ सकता है। हम 24/7 अवेलेबल है हेल्प करने के लिए। ओके, थैंक यू।